हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सेशन जो चल रहा था वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रहा था। और आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है, ये लेक्चर होगा NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 2 क्लास 10th का चैप्टर 2 है। एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आज सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे दिया गया है यहाँ पे कि जैसा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड करना है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो इंट्रोडक्शन में बता दी है। तो जिस किसी ने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले जाए इंट्रोडक्शन पे विजिट करें, उसके भी 2 पार्ट बने हुए इंट्रोडक्शन के, और उसके बाद आप ये देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, पॉलिनोमियल दे दिया है, गिवन x² - 2x - 8। ये हमें क्वेश्चन दे दिया। इस पॉलिनोमियल के हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इनके रिलेशनशिप निकालनी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चुकी है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट क्या है, 8। मतलब हमें 2 ऐसे कोई नंबर, मतलब 8 के 2 ऐसे कोई फैक्टर बताइए, 8 के कोई 2 ऐसे फैक्टर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, और माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये साइन देख के बताइए। ये साइन हमें बताता है कि क्या करना है, हमें माइनस करना है कि प्लस करना है। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो हमें माइनस करना है, और प्लस का साइन होगा तो प्लस करके लाना है। तो 8 के 2 ऐसे फैक्टर बताइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, और उन्हीं दोनों का अगर मैं माइनस कर दूँ तो उसका आंसर -2 आ जाए। तो इसका जो रिजल्ट होगा बच्चों, ये 2 और 4 होगा। कैसे? अगर मैं 2 × 4 करूँगा तो 8 आता है। अगर मैं -4 + 2 कर दूँ तो इसका रिजल्ट -2 आएगा ना। तो हमें 8 के 2 ऐसे फैक्टर मिल गए, 2 और -4। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में। 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए इसको। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए x², इसको एज इट इज लिख रहने दीजिए x² माइनस, इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है हमें। तो 4x + 2x, ये -8 अपनी जगह पे, कुछ नहीं किया, बस x² अपनी जगह पे, 8 अपनी जगह पे। इसको मैंने ब्रेक कर दिया। कैसे? यहाँ पे 4 और 2 कैसे आया, ऐसे 2 नंबर मैंने लिया कि अगर मैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में तो आंसर 8 आ जाए। देखो 4 × 2 = 8 करेंगे तो 8 आएगा, और इन्हीं 2 का अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि मल्टीप्लाई करने पे 8 है, माइनस करने पे 2 है। तो इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे 4 पेयर बन गए, ये 2 2 के पेयर को ब्रैकेट में ले लो। तो ये x² - 4x, ये प्लस अपनी जगह 2x - 8। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, x दोनों साइड है, x कॉमन ले लीजिए। x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x को कॉमन निकालें तो यहाँ 2 x है तो 1 x बचेगा माइनस, ये x आ गया बाहर तो यहाँ पे 4 बचा। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। कैसे? मैं इसको 2x - 8 को 2 × 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। 2x - 8 लिखा, 8 को 2 × 4 कर सकते हैं हम। अब देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 इधर है, 2 को बाहर निकाल दो। 2 को जब बाहर निकाल दी तो इधर से ये x बचेगा माइनस, ये वाला 4 बचा। इतनी बात आई सुनिए। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया। ये दोनों सेम हो गए, इनको कॉमन ले लें। तो x - 4 हम कॉमन ले लेंगे तो एक ये वाला पार्ट इधर बचेगा और ये +2 यहाँ पे बचेगा। तो इसके हमें फैक्टर मिल गई। जो पॉलिनोमियल दिया था, गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन px। आप इसको ऐसे कर दो, गिवन px कर दो, px = 2। ठीक है, अब हमें जो px की वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया था, इसके 2 फैक्टर मिल गए, बट हमें यहाँ पे फैक्टर नहीं, इसके जीरोस चाहिए थी। तो जीरोस निकाल दो। क्योंकि हमें जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए 0 लेंगे, तो x - 4 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, इधर माइनस में, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 4। और अब x + 2 = 0, चूँकि इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमें x के 2 जीरोस मिल गए, एक तो मिला 4 और एक मिला -2।
ये हमें एक्स के दो वैल्यू मिल गई, एक्स के दो जीरोज़ मिल गए, एक्स के दो हमें जीरोज़ मिल गए। अब हमें इनका रिलेशनशिप निकालना है, यहाँ पे इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो देखते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जब अगर आप इनको रिलेशन, अब जो कि जीरोज़ हैं, इसके जीरोज़ है तो पहला जो वैल्यू मिलेगी, पहला जो जीरोज़ उसको हम अल्फ़ा लेट करेंगे और सेकंड जीरोज़ को बीटा मानेंगे। तो आप पहले तो जो गिवन इक्वेशन आपका जो पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर कर दो, इसके जनरल टर्म से बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर एक वैल्यू क्या आपकी, आपकी 1, बी की वैल्यू क्या आपकी -2 और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपकी -8। ठीक है, आपने कंपेयर कर दिया, ए बी सी के में वैल्यू मिल गई। अब जीरोज़ निकाल दो, तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। ये हमने इंट्रोडक्शन में सब देखा है, ठीक है, और प्रूव भी किया था। तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a। अब इसी को हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दो जीरोज़ मिले तो एक वैल्यू अल्फ़ा की होगी, दूसरी वैल्यू बीटा की होगी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 4 - 2। अगर हम LHS को लेकर सॉल्व करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। और यहीं पे अगर मैं RHS को RHS को अगर सॉल्व करें, अल्फ़ा RHS क्या है -b/a, बी की वैल्यू क्या पे बी की वैल्यू -2, तो -2/a, एक वैल्यू है 1, तो माइनस के इंटू माइनस में कहेंगे प्लस कर 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करें। अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू क्या होगी C/A, क्या होगी C/A। अब C/A तो LHS ले लीजिए, LHS मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 इंटू बीटा वैल्यू -2, तो 4 इंटू -2 -8। और RHS निकालेंगे अगर, तो RHS क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, क्या होता है C/A। C की वैल्यू यहाँ पे -8 अपॉन में 1, तो -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकी LHS और RHS की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो यहाँ से प्रूफ होता है सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू C/A। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ।